नमस्कार। चलिए सुनते हैं मध्य प्रदेश की लोक कथा कंजूसी का फल। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक जमींदार रहता था। वह बहुत कंजूस था। वह अपने खेत जोतने के काम में जिसे रखता, वह कुछ समय बाद ही काम छोड़कर भाग जाता था, क्योंकि जमीन जोतना, बीज बोना, पानी देना, इन सब कामों के लिए वह केवल खाने भर को ही देता था। फसल काटे जाने पर वह खाने को भी नहीं देता था। इस जमींदार की कंजूसी के बारे में सारे गांव में चर्चा थी। एक समय ऐसा आया कि उसे खेतों पर काम करने के लिए आदमी मिलना मुश्किल हो गए। वह जिसे भी काम पर रखने की कोशिश करता, वही दुगने पैसे मांगता। उसी गांव में श्याम नामक एक बुद्धिमान लड़का रहता था। उसने जब उस कंजूस जमींदार के बारे में सुना तो उसने उसे सबक सिखाने की सोची। वो एक आदमी को साथ लेकर जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार ने उन्हें बैठने को कहा और उनसे आने का कारण पूछा। श्याम ने बताया कि वह उसके खेतों पर काम करना चाहता है। इस पर जमींदार बोला, तुम्हें पूरे साल काम करना पड़ेगा, बीच में भागोगे तो नहीं। तो तुम क्या दोगे ये बताओ, तभी मैं बताऊंगा। श्याम ने जवाब दिया। जमींदार बोला, ये बात तो मैं तुम्हारा काम देखकर ही तय करूंगा। अगर अच्छा काम करोगे तो साल में 12 किलोग्राम चावल दूंगा, अगर नहीं तो 9-10 किलोग्राम ही दूंगा। कपड़े लत्ते भी मिलेंगे। उसकी बात सुनकर श्याम बोला, अब आप मेरी भी शर्त सुन लें। मुझे मालूम है कि आप मजदूरों को कम खाना तथा कम मजदूरी देते हैं, इससे वे काम छोड़कर भाग जाते हैं। आप साल में मुझे एक बीज धान का देना, जिसे नीची जमीन में मैं खुद लगाऊंगा। एक बीज गेहूं का दाना देना, जिसे मैं ऊंची जमीन में लगाऊंगा। पहनने को कपड़े देना। प्रतिदिन एक पत्तल चावल खाने को देना। एक पत्तल से अधिक नहीं मांगूंगा। इसके बाद अगर मैं दम भर कर काम ना करूं तो मेरा हाथ काट लेना। तुम शर्त के विरुद्ध काम करोगे तो मैं तुम्हारा हाथ काटूंगा। बोलो, मंजूर है? जमींदार को भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी। उसने उसकी शर्त मान ली। श्याम ने मजदूरी करनी शुरू कर दी। जब वह खाना लेने के लिए हाजिर हुआ तो एक लंबा चौड़ा केले का पत्ता लेकर हाजिर हुआ। जमींदार ने जब केले का पत्ता देखा तो वह गुस्से में लाल होकर बोला, तुम केले के पत्ते में चावल खाओगे? समझ क्या रखा है? पर मालिक, शर्त तो यही थी ना। श्याम मुस्कुरा कर बोला, हाँ यही थी। जमींदार ने झुंझलाकर उत्तर दिया। विवश होकर उसे केले के पत्ते में ही चावल देने पड़े। अब तो वह रोज ही केले के पत्ते में चावल खाता। रसोइये ने जमींदार से कहा, यह तो अजीब बात है, चावल बनाते बनाते हालत खराब है। हुजूर, यह आप किस तरह के आदमी को पकड़ लाए हैं? 10-10 आदमियों के बराबर अकेले ही खा जाता है। अरे 10 आदमियों के बराबर का काम भी तो करता है। जमींदार ने उत्तर दिया। ये बात सही थी कि श्याम काम में कोई कंजूसी नहीं करता था। वह सारे काम को अपने हाथों से पूरा करता था। मजदूरी में वह एक गेहूं का दाना लेता। उसने मालिक से कहा, मालिक, मैंने इस गोबर के ढेर में गेहूं बो दिया है। धान का बीज उसने नीची जमीन में बो दिया। गेहूं के पौधे में अनेक दाने निकले, उसी प्रकार धान के पौधे में भी अनेक दाने निकले। श्याम ने उन सभी को बीज के रूप में रख छोड़ा। दूसरे साल भी धान व गेहूं के खूब पौधे हुए। इसके अलावा उसे मजदूरी के रूप में एक एक बीज अलग से मिला। उन बीजों को भी उसने अगले साल के लिए रख छोड़ा। धान बोने के लिए उसे शर्त के अनुसार नीची जमीन तथा गेहूं बोने के लिए ऊंची जमीन मिली। इस तरह 6 साल के अंदर मालिक के हाथों से सारी जमीन निकल गई। श्याम ने नीचे की जमीन पर धान के पौधे लगा रखे थे तथा ऊपर गेहूं के। अंत में जमींदार ने पंचायत के आगे जाकर शिकायत की। श्याम भी वहां हाजिर हुआ। गांव वालों ने श्याम को समझाते हुए कहा कि इस बार जमींदार को माफ कर दो, उसे खूब दंड मिला है। श्याम ने कहा, इन्होंने गरीबों को सताया है, उन्हें भरपेट खाना तक नहीं दिया।
दंड तो इन्हें मिलना ही था। अरे नहीं, इनको थोड़ी सी जमीन तो दे ही दो। पंचों ने श्याम को समझाया। ठीक है, ये अपना हाथ काट दें। श्याम बोला, नहीं नहीं, मैं अपना हाथ नहीं काटूंगा। जमींदार बोला। श्याम को जमींदार पर दया आ गई। उसने आधी जमीन उसे दे दी। उस दिन से जमींदार एकदम बदल गया। अब वह सभी मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करता तथा उन्हें भरपेट खाना और उचित मजदूरी देता। गांव के लोग श्याम की सूझबूझ की प्रशंसा किए नहीं थकते थे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मध्य प्रदेश की लोक कथा, मछुआरा और जादुई मछली। नदी के किनारे सोनपुर नामक एक गांव था। उस गांव में रामू नामक एक मछुआरा रहता था। रामू सीधा साधा तथा ईमानदार व्यक्ति था, किंतु उसकी पत्नी एक चालाक तथा लालची स्त्री थी। रामू की आयु लगभग 50 साल की थी, किंतु दरिद्रता तथा चिंता ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। रामू सुबह मुंह अंधेरे उठकर जाल लेकर नदी की ओर निकल जाता और शाम ढले वापस आता। वह सारा दिन नदी में जाल डाले बैठा रहता। उसके पास शाम होने तक कुछ मछलियां इकट्ठी हो जाती, जिन्हें बेचकर वह अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचता रहता। किंतु रामू फिर भी प्रसन्न रहता और 2 वक्त की रूखी सूखी मिल जाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करता। उसकी स्त्री लच्छो लालची प्रवृत्ति की होने के कारण रात दिन उसको ताने ही देती रहती और रामू चाहे जितनी मछलियां ले आए वो कभी प्रसन्न नहीं होती थी। एक दिन रामू को हल्का सा बुखार था, फिर भी वह 2 बार नदी पर हो आया, किंतु उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी थी, इसलिए वह वापस लौट आया। उसकी स्त्री ने नाक में दम कर रखा था। रामू उसे समझाता रहा, परंतु वह मानने को तैयार नहीं थी और उससे फिर से नदी पर मछली पकड़ने जाने को कह रही थी। अंततः उसे फिर से नदी पर जाना पड़ा। वो बहुत देर तक नदी में जाल डाले बैठा रहा, किंतु इस बार भी कोई मछली नहीं फंसी। निराश होकर वह जाल खींचने ही वाला था कि उसे अपना जाल कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। उसने जल्दी जल्दी उसे खींच लिया। उसने देखा कि उसके जाल में एक छोटी सी सुंदर मछली फंसी है। उसका रंग चांदी के समान चमक रहा था। मछुआरे को उस मछली पर बड़ा प्यार आया और उसे जाल में से निकालकर प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। छोटी सी मछली रामू से बोली, हे मछुआरे, मुझ पर दया करो और मुझे छोड़ दो। मैं इस नदी की रानी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी करूंगी। बूढ़े रामू को मछली पर दया आ गई। उसने उसे फिर से नदी में डाल दिया और चुपचाप अपनी खाली टोकरी लिए घर वापस लौट आया। लच्छो ने जब टोकरी को खाली देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बूढ़े पर चिल्लाने लगी। बूढ़े ने उसे धीरज बंधाते हुए सारी घटना कह सुनाई। लच्छो ने जब सारी बात सुनी तो वह अपने पति को कोसते हुए बोली, तुमने उस मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? जाओ अभी फौरन जाकर मछली से कुछ खाने पीने का सामान मांग कर ले आओ। बूढ़ा ना नुकुर करने लगा तो वह खूब जोर से चिल्लाने लगी। हार कर मछुआरा उल्टे पांव लौट गया। नदी पर पहुंचकर वह तेज आवाज में बोला, हे नदी की रानी मछली, तनिक बाहर आकर मेरी विनती सुन लो। तुरंत ही नदी की लहरों में बल खाती छोटी सी सुंदर मछली नदी के तट पर आ पहुंची। बूढ़ा मछुआरा उसे प्रणाम करके बोला, हे मछली रानी, मेरे घर खाने को कुछ नहीं है, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ सामान दे दो। अभी तुम घर जाओ, मैं वहीं भिजवा दूंगी। इतना कहकर मछली फिर से नदी की लहरों में ओझल हो गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो घर के बाहर खाने पीने की ढेरों चीजें रखी हुई थी। उसने अंदर से अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सारी चीजें घर के अंदर रखी। बूढ़ा इस काम को अभी खत्म भी न कर पाया था कि लच्छो फिर से बोली, सुनो जी, केवल खाने पीने की वस्तुओं से क्या होता है? जाओ जाकर मछली से बढ़िया बढ़िया कपड़े तथा जेवर मांग कर ले आओ। मछुआरा उसे समझाते हुए बोला, देखो
अभी अभी तो मैं इतनी सारी चीजें मांग कर लाया हूँ, बार बार मांगना अच्छी बात नहीं है, बाकी चीजें कल जाकर मांग लूंगा। लच्छो ने उसकी एक न सुनी और वह चीखने चिल्लाने लगी। अंत में हार मानकर मछुआरे को जाना ही पड़ा। वह नदी के किनारे पहुंचकर पुनः बोला, हे सागर की रानी मछली, तनिक बाहर आओ और मेरी विनती सुनो। पहले की तरह मछली नदी के किनारे आ गई। मछुआरे ने झिझकते हुए फिर से अपनी पत्नी की इच्छा उसके सामने रखी। मछली बोली, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मछुआरा जब अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी बूढ़ी पत्नी सुंदर वस्त्राभूषण पहने सजी धजी बैठी हुई थी। बूढ़े को देखते ही वह बोली, सुनो जी, ये कपड़े तथा जेवर पहनकर मैं इस झोपड़ी में रहती हुई अच्छी नहीं लगती। तुम कल सुबह जाकर मछली से रहने के लिए एक महल मांग लेना। बूढ़ा चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। सुबह होते ही बूढ़ी ने मछुआरे को बिना कुछ खिलाए पिलाए नदी पर भेज दिया। मछुआरे ने फिर से मछली को याद किया। जब वह आई तो बूढ़ा बोला, हे नदी की रानी, मेरी पत्नी झोपड़ी में रहते हुए बहुत दुख झेल रही है, इसलिए उसके रहने के लिए एक महल की जरूरत है। यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इतना कहकर मछली नदी की लहरों में ओझल हो गई। बूढ़ा जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर वहां एक महल खड़ा है और बूढ़ी उसके अंदर सजी धजी बैठी है। वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी। कुछ दिन इसी प्रकार बीत गए। अब लालची बुढ़िया का लालच फिर सिर उठाने लगा। एक दिन बुढ़िया सुबह सुबह मछुआरे से बोली, मैंने दिन रात काम करते हुए अपना सारा जीवन बिता दिया। तुम उस जादुई मछली से नौकर चाकर तथा सुख सुविधा का दूसरा सामान देने को कहो। बूढ़े ने उसे समझाने का प्रयत्न किया, किंतु बूढ़ी तो लालच में अंधी हो गई थी। उसने मछुआरे की एक ना सुनी। मजबूर होकर मछुआरा पुनः नदी की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने जादुई मछली के सामने अपनी इच्छा रखी। मछली मुस्कुराकर उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। मछुआरा जब लौटकर घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सजी धजी बैठी हुई है और उसके चारों ओर नौकर चाकर दास दासियां हाथ बांधे खड़े हैं। एक दिन बुढ़िया सुबह सुबह बूढ़े से लड़ने झगड़ने लगी। वह चाह रही थी कि मछुआरा मछली से उसे पूरी पृथ्वी की महारानी बनाने को कहे। जब वह किसी तरह नहीं माना तो बूढ़ी क्रोध में अपना आपा खो बैठी और नौकरों द्वारा बूढ़े को मारपीट कर घर से निकाल दिया। बेचारा बूढ़ा किसी प्रकार रोता कांपता नदी के किनारे पहुंचा। उसने जादुई मछली को फिर से याद किया। किनारे पर आते ही जादुई मछली ने पूछा, कहो बूढ़े मछुआरे, अब तुम्हारी स्त्री को किस चीज की इच्छा है? मछुआरा बोला, हे मछली रानी, आज से पहले मैं अपनी पत्नी के कहने पर ही सब कुछ मांगता रहा, किंतु अब मेरी एक इच्छा है। मछली मुस्कुरा कर बोली, कहो, वह भी पूर्ण हो जाएगी। बूढ़ा मछुआरा बोला, मेरी तो बस इतनी सी इच्छा है कि तुम अपना धन दौलत, नौकर चाकर, महल सब वापस ले लो। मुझे तो बस मेरी पहले वाली झोपड़ी तथा जाल चाहिए। धन ने मेरे जीवन का सारा सुख चैन छीन लिया है। मछली बोली, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। वह अपने घर लौट आया। उसने देखा कि महल के स्थान पर टूटा फूटा सामान पड़ा है तथा झोपड़ी के अंदर बुढ़िया सोई पड़ी है। मछुआरे ने उसे जगाया तो वह आंखें मलती हुई उठ बैठी। वह आश्चर्यचकित होकर अपने चारों ओर देखने लगी। बूढ़ा उसे समझाते हुए बोला, जिस व्यक्ति को जीवन में संतुष्टि नहीं होती वह कभी सुखी नहीं रह सकता। बूढ़े की बात सुनकर बूढ़ी मछुआरिन की आंखों से लोभ का पर्दा हट गया। उसे अपनी भूल का एहसास हो आया। उसने अपने पति से क्षमा मांगी। इसके बाद दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी आधार। सारे गांव में मथुरा का सा गठीला जवान ना था। कोई 20 बरस की उम्र थी।
मसें भीग रही थी। गौएं चराता, दूध पीता, कसरत करता, कुश्ती लड़ता था और सारे दिन बांसुरी बजाता हाट में विचरता था। ब्याह हो गया था, पर अभी कोई बाल बच्चा न था। घर में कई हल्की खेती थी, कई छोटे बड़े भाई थे। वे सब मिलजुल कर खेती बाड़ी करते थे। मथुरा पर सारे गांव को गर्व था। जब उसे जांघिए, लंगोटे, नाल या मुकद्दर के लिए रुपए पैसे की जरूरत पड़ती तो तुरंत दे दिए जाते थे। सारे घर की यही अभिलाषा थी कि मथुरा पहलवान हो जाए और अखाड़े में अपनी सेवाएं दे। इस लाड प्यार से मथुरा जरा टर्रा हो गया था। गायें किसी के खेत में पड़ी हैं और आप अखाड़े में दंड लगा रहा है। कोई उलाहना देता तो उसकी त्योरियां बदल जाती। गरज कर कहता, जो मन में आए कर लो। मथुरा तो अखाड़ा छोड़कर हाँकने ना जाएगा, पर उसका डील डौल देखकर किसी को उससे उलझने की हिम्मत ना पड़ती। लोग गम खा जाते। गर्मियों के दिन थे। ताल तलैया सूखी पड़ी थी। जोरों की लू चलने लगी थी। गांव में कहीं से एक सांड आ निकला और गौओं के साथ हो लिया। सारे दिन गौओं के साथ रहता, रात को बस्ती में घुस आता और खूंटों से बंधे बैलों को सींग से मारता। कभी किसी की गीली दीवार को सींगों से खोद डालता, घर का कूड़ा सींगों से उड़ाता। कई किसानों ने साग भाजी लगा रखी थी, सारे दिन सींचते सींचते मरते थे। या सांड रात को उन हरे भरे खेतों में पहुंच जाता और खेत का खेत तबाह कर देता। लोग उसे डंडों से मारते, गांव के बाहर भगा आते, लेकिन जरा देर में गायों में पहुंच जाता। किसी की अक्ल काम ना करती थी कि इस संकट को कैसे टाला जाए। मथुरा का घर गांव के बीच में था, इसलिए उसके खेतों को सांड से कोई हानि ना पहुंचती थी। गांव में उपद्रव मचा हुआ था और मथुरा को जरा भी चिंता न थी। आखिर जब धैर्य का अंतिम बंधन टूट गया तो एक दिन लोगों ने जाकर मथुरा को घेरा और बोले, भाई कहो तो गांव में रहें, कहो तो निकल जाएं। जब खेती ही ना बचेगी तो रहकर क्या करेंगे? तुम्हारी गायों के पीछे हमारा सत्यानाश हुआ जाता है और तुम अपने रंग में मस्त हो। अगर भगवान ने तुम्हें बल दिया है तो इससे दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, या नहीं कि सबको पीस कर पी जाओ। सांड तुम्हारी गायों के कारण आता है और उसे भगाना तुम्हारा काम है, लेकिन तुम कानों में तेल डाले बैठे हो, मानो तुमसे कुछ मतलब ही नहीं। मथुरा को उनकी दशा पर दया आई। बलवान मनुष्य प्रायः दयालु होता है। बोला, अच्छा जाओ, हम आज सांड को भगा देंगे। एक आदमी ने कहा, दूर तक भगाना, नहीं तो फिर लौट आएगा। मथुरा ने कंधे पर लाठी रखते हुए उत्तर दिया, अब लौट कर ना आएगा। चिलचिलाती दोपहर थी। मथुरा सांड को भगाए लिए जाता था। दोनों पसीने से तर थे। सांड बार बार गांव की ओर घूमने की चेष्टा करता, लेकिन मथुरा उसका इरादा ताड़कर दूर ही से उसकी राह छींक लेता। सांड क्रोध से उन्मत्त होकर कभी कभी पीछे मुड़कर मथुरा पर तोड़ करना चाहता, लेकिन उस समय मथुरा सामना बचाकर बगल से ताबड़तोड़ इतनी लाठियां जमाता कि सांड को फिर भागना पड़ता। कभी दोनों अरहर के खेतों में दौड़ते, कभी झाड़ियों में। अरहर की खूंटियों से मथुरा के पांव लहूलुहान हो रहे थे। झाड़ियों में धोती फट गई थी, पर उसे इस समय सांड का पीछा करने के सिवा और कोई सुध न थी। गांव पर गांव आते थे और निकल जाते थे। मथुरा ने निश्चय कर लिया कि इसे नदी पार भगाए बिना दम न लूंगा। उसका कंठ सूख गया था और आंखें लाल हो गई थी। रोम रोम से चिंगारियां सी निकल रही थी। दम उखड़ गया था, लेकिन वह एक क्षण के लिए भी दम न लेता था। 2-2.5 घंटों बाद जाकर नदी आई। यही हार जीत का फैसला होने वाला था।
यहीं से दोनों खिलाड़ियों को अपने दांव पेंच के जौहर दिखाने थे। सांड सोचता था, अगर नदी में उतर गया तो यह मार ही डालेगा। एक बार जान लड़ाकर लौटने की कोशिश करनी चाहिए। मथुरा सोचता था, अगर वह लौट पड़ा तो इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और गांव के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। दोनों अपने अपने घात में थे। सांड ने बहुत चाहा कि तेज दौड़कर आगे निकल जाऊं और वहां से पीछे को फिरूं, पर मथुरा ने उसे मुड़ने का मौका न दिया। उसकी जान इस वक्त सुई की नोक पर थी। एक हाथ भी चूका और प्राण भी गए। जरा पैर फिसला और फिर उठना नसीब न होगा। आखिर मनुष्य ने पशु पर विजय पाई और सांड को नदी में घुसने के सिवा और कोई उपाय न सूझा। मथुरा भी उसके पीछे नदी में पैठ गया और इतने डंडे लगाए कि उसकी लाठी टूट गई। अब मथुरा को जोरों से प्यास लगी। उसने नदी में मुंह लगा दिया और इस तरह हौंक हौंक कर पानी पीने लगा मानो सारी नदी पी जाएगा। उसे अपने जीवन में कभी पानी इतना अच्छा न लगा था और न कभी उसने इतना पानी पिया था। मालूम नहीं 5 सेर पी गया या 10 सेर, लेकिन पानी गर्म था। प्यास ना बुझी। जरा देर में फिर नदी में मुंह लगा दिया और इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने की जगह भी न रही। तब गीली धोती कंधे में डालकर घर की ओर चल दिया। लेकिन 10 की 5 पग चला होगा कि पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। उसने सोचा, दौड़कर पानी पीने से ऐसा दर्द अक्सर हो जाता है, जरा देर में दूर हो जाएगा। लेकिन दर्द बढ़ने लगा और मथुरा का आगे जाना कठिन हो गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दर्द से बेचैन होकर जमीन पर लौटने लगा। कभी पेट को दबाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, पर दर्द है कि बढ़ता जाता था। अंत में उसने जोर जोर से कराहना शुरू किया और रोना शुरू किया, पर वहां कौन बैठा था जो उसकी खबर लेता। दूर तक कोई गांव नहीं, न आदमी न आदमजात। बेचारा दोपहरी के सन्नाटे में तड़प तड़प कर मर गया। हम कड़े से कड़ा घाव सह सकते हैं, लेकिन जरा सा भी व्यतिक्रम नहीं सह सकते। वहीं देव का सा जवान जो कोसों तक सांड को भगाता चला आया था, तख्तों के विरोध का एक वार भी ना सह सका। कौन जानता था कि यह दौड़ उसके लिए मौत की दौड़ होगी। कौन जानता था कि मौत ही सांड का रूप धरकर उसे यूं नचा रही है। कौन जानता था कि जल जिसके बिना उसके प्राण ओंठों पर आ रहे थे, उसके लिए विष का काम करेगा। संध्या समय उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए आए। देखा तो वह अनंत विश्राम में मग्न था। 1 महीना गुजर गया। गांव वाले अपने अपने काम धंधे में लगे। घर वालों ने रो धो कर सब्र किया, पर अभागिनी विधवा के आंसू कैसे पुछते। वह हरदम रोती रहती, आंखें चाहे बंद भी हो जाती, पर हृदय नित्य रोता रहता। इस घर में अब कैसे निर्वाह होगा, किस आधार पर जीऊंगी। अपने लिए जीना या तो महात्माओं को आता है या लंपटों को। अनूपा को यह कला क्या मालूम। उसके लिए तो जीवन का एक आधार चाहिए था, जिसे वह अपना सर्वस्व समझे, जिसके लिए वह जिए, जिस पर वह घमंड करे। घर वालों को यह गवारा न था कि वह कोई दूसरा घर करे, इसमें बदनामी थी। इसके सिवाय ऐसी सुशील, घर के कामों में कुशल, लेन देन के मामलों में इतनी चतुर और रंग रूप की ऐसी सराहनीय स्त्री का किसी दूसरे के घर पड़ जाना ही उन्हें असहाय था। उधर अनूपा के मैके वाले एक जगह बातचीत पक्की कर रहे थे। जब सब बातें तय हो गई तो एक दिन अनूपा का भाई उसे विदा कराने आ पहुंचा। अब तो घर में खलबली मची। इधर कहा गया हम विदा ना करेंगे। भाई ने कहा हम बिना विदा कराए मानेंगे नहीं। गांव के आदमी जमा हो गए। पंचायत होने लगी। यह निश्चय हुआ
कि अनूपा पर छोड़ दिया जाए, जी चाहे रहे या जाए। यहाँ वालों को विश्वास था कि अनूपा इतनी जल्द दूसरा घर करने को राजी न होगी। 2-4 बार ऐसा कह भी चुकी थी, लेकिन उस वक्त जो पूछा गया तो वह जाने को तैयार थी। आखिर उसकी विदाई की तैयारी होने लगी। डोली आ गई। गांव भर की स्त्रियां उसे देखने आई। अनूपा उठकर अपनी सास के पैरों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, अम्मा, कहा सुनाद माफ करना। जी में तो था कि इसी घर में पड़ी रहूं, पर भगवान को मंजूर नहीं है। या कहते कहते उसकी जबान बंद हो गई। सास करुणा से विहल उठी, बोली, बेटी, जहां जाओ वहां सुखी रहो। हमारे भाग्य ही फूट गए, नहीं तो क्यों तुम्हें इस घर से जाना पड़ता। भगवान का दिया और सब कुछ है, पर उन्होंने जो नहीं दिया उसमें अपना क्या बस। बस आज तुम्हारा देवर सयाना होता तो बिगड़ी बात बन जाती। तुम्हारे मन में बैठे तो इसी को अपना समझो, पालो पोसो, बड़ा हो जाएगा तो सगाई कर दूंगी। ये कहकर उसने अपने सबसे छोटे लड़के वासुदेव से पूछा, क्यों रे, भौजाई से शादी करेगा? वासुदेव की उम्र 5 साल से अधिक न थी। अब कि उसका ब्याह होने वाला था। बातचीत हो चुकी थी। बोला, तब तो दूसरे के घर ना जाएगी ना? माँ, नहीं, जब तेरे साथ ब्याह हो जाएगा तो क्यों जाएगी? वासुदेव, तब मैं करूंगा। माँ, अच्छा उससे पूछ, तुझसे ब्याह करेगी? वासुदेव अनूपा की गोद में जा बैठा और शर्माता हुआ बोला, हमसे ब्याह करोगी? या कहकर वह हंसने लगा, लेकिन अनूपा की आंखें डबडबा गई। वासुदेव को छाती से लगाते हुए बोली, अम्मा, दिल से कहती हो? सास, भगवान जानते हैं। अनूपा, आज या मेरे हो गए। सास, हाँ, सारा गांव देख रहा है। अनूपा बोली, तो भैया से कहला भेजो, घर जाए, मैं उनके साथ ना जाऊंगी। अनूपा को जीवन के लिए आधार की जरूरत थी, वह आधार मिल गया। सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है, सेवा ही उसके जीवन का आधार है। अनूपा ने वासुदेव का लालन पालन शुरू कर दिया। उपटन और तेल लगाती, दूध रोटी मलमल के खिलाती। आप तालाब नहाने जाती तो उसे भी नहलाती, खेत में जाती तो उसे भी साथ ले जाती। थोड़े ही दिनों में उसमें हिल मिल गया कि एक क्षण भी उसे न छोड़ता। माँ को भूल गया। कुछ खाने को जी चाहता तो अनूपा से मांगता, खेल में मार खाता तो रोता हुआ अनूपा के पास आता। अनूपा ही उसे सुलाती, अनूपा ही जगाती। बीमार हो तो अनूपा ही गोद में लेकर बदलू वैद्य के घर जाती और दवाएं पिलाती। गांव के स्त्री पुरुष उसकी यह प्रेम तपस्या देखते तो दांतों तली उंगलियां दबा लेते। लोग समझते थे 1-2 साल में इसका जी ऊब जाएगा और किसी तरफ का रास्ता लेगी। इस दुधमुहे बालक के नाम पर कब तक बैठी रहेगी। लेकिन ये सारी आशंकाएं निर्मूल निकली। अनूपा को किसी ने अपने व्रत से विचलित होते ना देखा। जिस हृदय में सेवा का स्रोत बह रहा हो, स्वाधीन सेवा का, उसमें वासनाओं के लिए कहाँ स्थान। वासना का वार निर्मम, आशाहीन, आधारहीन प्राणियों पर होता है। चोर की अंधेरे में चलती है, उजाले में नहीं। वासुदेव को भी कसरत का शौक था। उसकी शक्ल सूरत मथुरा से मिलती जुलती थी। डील डॉल भी वैसा ही था। उसने फिर अखाड़ा जगाया और उसकी बांसुरी की ताने फिर खेतों में गूंजने लगी। इस भांति 13 बरस गुजर गए। वासुदेव और अनूपा में सगाई की तैयारियां होने लगी। लेकिन अब अनूपा वह अनूपा न थी जिसने 14 वर्ष पहले वासुदेव को पतिभाव से देखा था। अब उस भाव का स्थान मातृ भाव ने ले लिया था। इधर कुछ दिनों से वह एक गहरे सोच में डूबी रहती थी। सगाई के दिन ज्यों ज्यों निकट आते थे उसका दिल बैठा जाता था। अपने जीवन में इतने बड़े परिवर्तन की कल्पना ही से उसका कलेजा दहक उठता था।
जिसे बालक की भांति पाला पोसा, उसे पति बनाते हुए लज्जा से उसका मुख लाल हो जाता था। द्वार पर नगाड़ा बज रहा था, बिरादरी के लोग जमा थे, घर में गाना हो रहा था। आज सगाई की तिथि थी। सहसा अनूपा ने जाकर सास से कहा, अम्मा, मैं तो लाज के मारे मरी जा रही हूँ। सास ने भौचक्की होकर पूछा, क्यों बेटी, क्या है? अनूपा, मैं सगाई ना करूंगी। सास बोली, कैसे बात करती है बेटी, सारी तैयारियां हो गई हैं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अनूपा बोली, जो चाहे कहें, जिनके नाम पर 14 वर्ष बैठी रही, उसी के नाम पर अब भी बैठी रहूंगी। मैंने समझा था मर्द के बिना औरत से रहा न जाता होगा। मेरी तो भगवान ने इज्जत आबरू निभा दी। जब नई उम्र के दिन कट गए तो अब कौन चिंता है। वासुदेव की सगाई कोई लड़की खोज कर दो। जैसे अब तक उसे पाला, उसी तरह अब उसके बाल बच्चों को पालूंगी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी डाकू अंगुलीमाल। प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहां जा रहा है? बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूं ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलट कर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में अंगुलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुमसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूं। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया?
एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है। अंगुलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मध्य प्रदेश की लोक कथा वचन के पक्के तेताजी। किसी गांव का एक मुखिया था। उसके बेटे का नाम तेताजी था। तेताजी रोज अपने साथियों के साथ नहाने के लिए नदी के किनारे जाता था। नहाने के बाद तेताजी पूजा अर्चना भी करता था। तेताजी के साथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए पूरा घाट उन्हीं से भर जाता था। उस घाट पर पानी भरने के लिए गांव की औरतें भी आती रहती थी। एक दिन तेताजी की भाभी पानी भरने के लिए उसी समय आ गई जब वह और उसके साथी नहा रहे थे। भाभी ने अपने देवर तेताजी से कहा, तुम लोग जल्दी नहा धोकर यहाँ से चले जाओ। तेताजी ने जवाब दिया, नहाने के बाद पूजा पाठ करते हैं। जब तक हमारी पूजा समाप्त नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भाभी ने यह सुनकर बड़े व्यंग से कहा, तुम्हारी यह पूजा ऊजा बेकार है, क्योंकि तुम्हारी ब्याहता तो अपनी माँ के घर में तुम्हारे वियोग में तड़प रही है। तेताजी के लिए यह एक बिल्कुल नई खबर थी। उसका ब्याह तो बचपन में ही हो गया था। अब वह अच्छा खासा नौजवान बन गया, मगर अभी तक किसी ने उसकी ब्याहता के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। भाभी की बात सुनकर तेताजी गंभीर हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह ससुराल जाएगा और अपनी ब्याहता को घर ले आएगा। अगले दिन तेताजी तैयार होकर ससुराल जाने लगा तो उसकी माँ और भाभी रोकने लगी। माँ ने कहा, तुम अभी मत जाओ, कुछ समय और गुजर जाने दो। वहां जाने का रास्ता लंबा है और कहीं कहीं तो खतरे भी हैं। भाभी भी बोली, मैं तो मजाक में तुम्हारी ब्याहता का ताना मार बैठी थी। अपनी माँ की और मेरी बात काट कर मत जाओ। तेताजी ने उनकी बात नहीं मानी। वह अपने साथियों के साथ अपने ससुराल की तरफ चल पड़ा। वह गांव की सीमा से बाहर भी नहीं गया था कि एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। तेताजी ने उस अपशगुन की भी परवाह नहीं की। तेताजी अपने साथियों के साथ जब अपनी ससुराल पहुंचा तो उसकी सास खुश नहीं हुई। उसका दामाद बिना खबर किए आ गया था और वह भी इतने साथियों के साथ। सास बहुत बूढ़ी और गरीब थी। इन लोगों की खातिरदारी वह कैसे करती। रुष्ट होकर उसने अपनी बेटी से कहा, सुबह का जो बचा कुचा खाना है वह उनके सामने रख दो, आपस में मिल बांट कर खा लेंगे। तेताजी ने उसकी बात सुन ली। गुस्से में आकर वह बोला, हम इस घर का पानी तक नहीं पिएंगे, हम यहाँ रात भर ठहरेंगे भी नहीं। तेताजी की पत्नी ने अपनी एक सहेली को उसके पास भेजकर कहलवाया कि तेताजी वापस नहीं जाएं और उसकी सहेली के घर में ठहर जाएं। उसकी सहेली ने तेताजी से अपने घर चलने का आग्रह किया। उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी ऐसा ही चाहती है। यह सुनकर तेताजी ने उसका आग्रह मान लिया। वह अपने साथियों के साथ उसी के घर में रात बिताने को राजी हो गया। रात में पूरा गांव सो रहा था। तेताजी और उसके साथी भी सो रहे थे। तभी अचानक डाकू आ धमके। डाकुओं का दल जब लूटपाट करने लगा तब शोरगुल सुनकर तेताजी और उसके साथी भी जग गए। उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ डाकुओं को खदेड़ दिया। डाकू जब भागने लगे तेताजी ने उनका पीछा किया। डाकू भागते भागते उसकी पत्नी की सहेली की गाय भी ले गए थे। तेताजी डाकुओं का पीछा करते करते एक जंगल के करीब जा पहुंचे। जंगल में उस समय आग लगी हुई थी। आग रास्ते तक आ पहुंची थी। तेताजी ने आग की लपटों से
गिरे एक नाग को देखा। उस नाग ने तेताजी से विनती की, मुझे बचा लो, मेरी सहायता करो। उसकी पुकार सुनकर तेताजी आगे बढ़े और किसी तरह सांप को आग से जलने से बचा लिया। नाग को बचाकर जब उसने एक सुरक्षित जगह पर रख दिया, तब नाग फन उठाकर फुफकारते हुए कहा, मैं तुमको डसना चाहता हूँ, तुम अपनी जीभ बाहर निकालो। तेताजी ने कहा, मैं अभी तो डाकुओं का पीछा कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। डाकुओं से गाय छीनकर मैं यहीं लौट आऊंगा, तब तुम मुझे काट लेना, मैं यह वचन देता हूँ। डाकुओं को भगाकर उनसे छीनी हुई गाय के साथ तेताजी फिर उसी जगह आए जहाँ पर नाग उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। तेताजी अपना दिया हुआ वचन भूले नहीं थे। अपनी जीभ आगे करते हुए उन्होंने नाग से कहा, लो अब तुम मुझे डस लो। नाग पहले तो मुंह खोलकर डसने को हुआ, मगर उसे तभी चेत हुआ कि यह तो अपने वचन का बड़ा पक्का निकला। ऐसे सच्चे और ईमानदार आदमी को डसना ठीक नहीं। उसने अपना डसने का इरादा छोड़ दिया और खुश होकर तेताजी से कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। आज से जब भी किसी व्यक्ति को सांप डस ले तो तुम्हारे नाम से एक कपड़ा फाड़कर उसके गले में बांध देने पर उसकी जान बच जाएगी। तभी से लोगों का यह विश्वास है कि तेताजी के नाम से गले में कपड़ा बांध देने पर सांप के काटे आदमी की जान बच जाती है। अगले दिन पत्नी को साथ लेकर तेताजी अपने गांव चले गए। घर में सबने उनका स्वागत किया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मध्य प्रदेश की लोक कथा मौत आखिर टली। मालवा के राजा विक्रम रोज आधी रात में भेष बदलकर अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए निकल जाया करते थे। वे अपनी प्रजा को हमेशा सुखी देखना चाहते थे। एक रात वे घूमते घूमते गरीबों की बस्ती में जा पहुंचे। अचानक उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि जरूर कोई बहुत दुखी है जो इस अंधियारी रात में रो रही है। वे झट उसी तरफ मुड़ गए। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। पास जाने पर उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी में दो बूढ़ी औरतें माथे पर हाथ रखे रो रही हैं। राजा ने भीतर जाकर उनसे पूछा, माता जी, तुम्हें ऐसा कौन सा दुख है कि इस तरह आधी रात में रो रही हो? एक बूढ़ी औरत ने सिर उठाकर कहा, बेटा, हमें कोई दुख नहीं। यहाँ तो विक्रम सरीखा राजा का राज है। इस राज में भला कौन दुखी हो सकता है? राजा बूढ़ी औरत की बात सुन अचरज में पड़ गया। उन्होंने पूछा, तो फिर तुम दोनों रो क्यों रही हो? इस पर औरत बोली, बेटा, हम रोए नहीं तो और क्या करें? हमारा ऐसा प्रजापालक राजा विक्रम आज मर जाएगा, तब तो हम अनाथ हो जाएंगे। इतना कहने के बाद दोनों फिर रोने लगी। राजा गरीब से गरीब प्रजा का अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर गदगद हो उठे। उन्होंने उन औरतों से पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे राजा की मौत टल जाए? औरत बोली, बेटा, विधना माता ने जो माथे पर लग दिया है वह भला कभी मिटता है? मगर देखो, राजा अगर इन चार बातों पर अमल करे तो शायद बच जाए। भेष बदले हुए राजा विक्रम ने पूछा, वे चार बातें कौन सी हैं माता जी? बूढ़ी औरत बोली, सुन बेटा, चार बातें ये हैं, नमकीन भोजन नहीं, रात में सोना नहीं, नाते रिश्ते दूर, बहरी का आदर सत्कार। राजा को इन्हीं बातों पर अमल करते हुए रहना है। समझ गए ना बेटा? राजा ने कहा, हाँ माता जी, मैं अच्छी तरह समझ गया। इतना कहने के बाद उन्होंने दोनों बूढ़ी औरतों को धीरज बंधाया और राजमहल लौट गए। राजा ने महल में प्रवेश करते ही 36 तरह के पकवान बनवाए और 32 तरह की साग भाजी भी तैयार करवाई, मगर किसी में भी नमक नहीं डलवाया। पूरे महल को जल्दी जल्दी अच्छी तरह सजाया गया। पूरा महल प्रकाश से जगमगाने लगा।
राजा ने अपने सभी नाते रिश्तेदारों को दूर भेज दिया और नगर के द्वार को खुला ही छोड़ दिया। आधी रात जब बीत गई तब ठीक उसी समय विदना माता धम धम करती आ गई। राजा उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। उन्होंने बड़े आदर से विदना माता का स्वागत किया और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। उनको आसन पर बिठाकर हीरे मोती जड़ा साल उड़ा दिया। ऐसा स्वागत देखकर विदना माता चकित रह गईं। उन्होंने कहा, राजा विक्रम, मैं तो तुझे लेने आई हूँ। राजा विक्रम हाथ जोड़कर बोला, मैं हाजिर हूँ माता जी, आपके साथ चलूंगा ही, मगर मेरी एक विनती है, आप पहले भोजन कर लें, फिर हम चलेंगे। विदना माता भोजन करने के लिए राजी हो गई। राजा ने उनके लिए 36 तरह के पकवान और 32 तरह की साग भाजी तैयार करवाई थी। वो सब उनके सामने परोस दिया। विदना माता ने सारी चीजें चखी। नमक बिना वे फीकी लगी। विदना माता सारी बातें समझ गई। वे मुस्कुराते हुए बोली, जरा नमक तो ले आ। राजा ने नमक भी उनके सामने रख दिया। माता ने बड़े प्रेम से भोजन किया। खाने पीने के बाद विदना माता बोली, राजा, तूने तो अपनी खातिरदारी से मेरा हृदय जीत लिया। मैंने तेरी जान बख्श दी। भोजन में नमक का जो स्थान होता है वही स्थान इस राज्य में तेरा है। तेरे बिना यह राज्य बिना नमक के भोजन की तरह हो जाएगा। अब तू बेखट के राज कर और अपनी प्रजा को सुख दे। इतना कहकर विदना माता छम छम करती वापस चली गई, मगर जाते जाते राजकुमार को साथ लेती गई। स्वर्ग में चित्रगुप्त ने जब उस राजकुमार को देखा तो बोला, ये तो विक्रम का बेटा है, लाना तो राजा को था। इस राजकुमार का समय तो अभी नहीं आया, इसको पृथ्वी पर वापस भेज दो। उसी समय पृथ्वी पर राजकुमार जी उठा। उसने सबको स्वर्ग का हाल बता दिया। राजा का काल टल गया था। यह जानकर प्रजा बड़ी आनंदित हुई और राजा की जय जयकार करने लगी। दोनों बूढ़ी औरतें भी राजा की मौत टल जाने पर राजा को बधाई देने के लिए महल पहुंच गई। राजा को देखते ही वे पहचान गई। बूढ़ी औरत दूसरी बूढ़ी के कान में फुसफुसाई, अरे उस रात जो हमारी झोपड़ी में आया था वह तो हमारा राजा ही था। राजा विक्रम भी उन दोनों को पहचान गए थे। उन्होंने हंसते हुए दोनों को ढेर सारा इनाम देकर उन्हें विदा किया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी जुड़वा भाई। कभी कभी मूर्ख मर्द जरा जरा सी बात पर औरतों को पीटा करते हैं। एक गांव में ऐसा ही एक किसान था। उसकी औरत से कोई छोटा सा नुकसान भी हो जाता तो वह उसे बगैर मारे न छोड़ता। एक दिन बछड़ा गाय का दूध पी गया। इस पर किसान इतना झल्लाया कि औरत को कई लातें जमाई। बेचारी रोती हुई घर से भागी। उसे या ना मालूम था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वह किसी ऐसी जगह भाग जाना चाहती थी जहाँ उसका शौहर उसे फिर ना पा सके। चलते चलते वह जंगल में पहुँच गई। पहले तो वह बहुत डरी कि कोई जानवर ना उठा ले जाए, मगर फिर सोचा, मुझे क्या डर, जब दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है तो मुझे जीकर क्या करना है, मरकर मुसीबत से तो छूट जाऊंगी। मगर उसे कोई जानवर ना मिला और वह रात को एक पेड़ के नीचे सो गई। दूसरे दिन उसने उसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसमें रहने लगी। लकड़ी और फूस की कोई कमी थी ही नहीं। मूंज भी इफरात से थी। दिन भर में झोपड़ी तैयार हो गई। अब वह जंगल में लकड़ियां बटोरती और उन्हें आसपास के गांव में बेचकर खाने पीने का सामान खरीद लाती। इसी तरह उसके दिन कटने लगे। कुछ दिनों बाद उस औरत के जुड़वा लड़के पैदा हुए। बच्चों को पालने पोसने में उसका बहुत सा वक्त निकल जाता और वह मुश्किल से लकड़ियां बटोर पाती। उसे अब रात को भी काम करना पड़ता, मगर इतनी मुसीबत झेलने पर भी वह अपने शौहर के घर ना जाती थी। एक दिन वह दोनों बच्चों को लिए सो रही थी। गर्मी की रात थी।
उसने हवा के लिए झोपड़ी का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। अचानक रोने की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई तो देखा कि एक बड़ा भारी भालू उसके एक बच्चे को उठाए लिए जा रहा है। उसके पीछे पीछे दौड़ी, मगर भालू जंगल में न जाने कहां घुस गया। बेचारी छाती पीट पीट कर रोने लगी। थोड़ी देर में उसे दूसरे लड़के की याद आई। भागती हुई झोपड़ी में आई, मगर देखा कि दूसरे लड़के का भी पता नहीं। फिर छाती पीटने लगी। जिंदगी का यही एक सहारा था, वह भी जाता रहा। वह दुख की मारी दूसरे ही दिन मर गई। भालू उस बच्चे को ले जाकर अपनी मान में घुस गया और उसे बच्चों के पास छोड़ दिया। बच्चे को हंसते खेलते देखकर भालू के बच्चों को नामालूम कैसे उस पर तरस आ गया। पशु भी कभी कभी बालकों पर दया करते हैं। यह लड़का भालू के बच्चों के साथ रहने लगा। उन्हीं के साथ खेलता, उन्हीं के साथ खाता और उन्हीं के साथ रहता। धीरे धीरे वह उन्हीं की तरह चलने फिरने लगा। उसकी सारी आदतें जानवरों की सी हो गई। वह सूरत से आदमी मगर आदतों से भालू था और उन्हीं की बोली बोलता भी था। अब दूसरे लड़के का हाल सुनो। जब उसकी माँ उसके भाई की खोज में चली गई थी तो झोपड़ी में एक नई बात हो गई। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था और अपने साथियों से अलग होकर भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। अचानक यह झोपड़ी दिखी तो दरवाजे पर आकर पुकारने लगा कि जो कोई अंदर हो मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। मगर जब बच्चे की रोने के सिवा उसे कोई जवाब न मिला तो वह झोपड़ी में घुस आया। देखा कि एक बच्चा पड़ा रो रहा है और यहाँ कोई नहीं है। वह बाहर निकलकर चिल्लाने लगा कि यहाँ कौन रहता है, जल्दी आओ, तुम्हारा बच्चा अकेला रो रहा है। अब कई बार पुकारने पर भी कोई नहीं आया तो उसने समझा कि इस बच्चे की माँ को कोई जानवर उठा ले गया है। राजा के कोई लड़का ना था। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और घर चला आया। 20 वर्ष बीत गए। किसान का अनाथ बच्चा राजा हो गया। वह बड़ा विद्वान और चतुर निकला। बहादुर भी ऐसा था कि इतनी ही उम्र में उसने अपने बहुत से दुश्मनों को हरा दिया। एक दिन नए राजा साहब शिकार खेलने गए मगर कुछ हाथ न लगा। निराश होकर घर की ओर लौटे आ रहे थे कि इतने में उन्होंने देखा कि एक अद्भुत जानवर एक बड़े हिरन को कंधे पर लादे भागा जा रहा है। उसकी शक्ल बिल्कुल आदमी की सी थी। सिर, दाढ़ी, मूंछ के बाल इतने बढ़ गए थे कि उसका मुंह करीब करीब बालों से ढक गया था। उसे देखकर राजा ने फौरन घोड़ा रोक लिया और उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करने लगे। वह जानवर हिरन को जमीन पर रखकर राजा की ओर दौड़ा। राजा साहब शिकार खेलने में चतुर थे। उन्होंने तलवार निकाली और दोनों में लड़ाई होने लगी। आखिर वह जानवर जख्मी हो गया। राजा साहब ने उसे अपने घोड़े पर लाद लिया और अपने घर लाए। कुछ दिनों तक तो वह पिंजड़े में बंद रखा गया, फिर कभी कभी बाहर निकाला जाने लगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। वह आदमियों की तरह चलने लगा और आदमियों की तरह बोलने भी लगा। उसके बाल काट दिए गए और उसे कपड़ा पहना दिया गया। देखने वालों को अचंभा होता था कि इस जंगली आदमी की सूरत राजा साहब से इतनी मिलती है, मगर यह कैसे मालूम होता कि वह राजा साहब का जुड़वा भाई है जिसे भालू उठा ले गया था। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं नेपाली लोक कथा मुफ्त की चाकरी। गोटिया बहुत ही नटखट लड़का था। उसका दिमाग हरदम शैतानियों में लगा रहता था। सब लोग गोटिया की शरारतों से तंग आ चुके थे। गोटिया के मामा चाहते थे कि वह उनके कामों में हाथ बटाए, परंतु गोटिया का ना तो काम में मन लगता था, न ही वह कोई काम तसल्ली से करता था। गोटिया के माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था, अतः उसके लिए जो कुछ भी परिवार के नाम पर था वह उसके मामा मामी थे। गोटिया का एक बड़ा भाई भी था जो दिन रात मेहनत करके मामा मामी की सेवा करता था। एक दिन गोटिया के मामा ने उसे डांटते हुए कहा, तू ना तो काम का ना धाम का, दिन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है,
जब खुद कमाएगा तो पता लगेगा कि मेहनत की कमाई क्या होती है। गोटिया को मामा की बात दिल से चुभ गई। उसने सोचा कि यदि मामा के साथ काम करूंगा भी तो बदले में वह कुछ नहीं देंगे। इससे बेहतर है कि मैं कहीं और काम करूं ताकि कमाई भी हो, जिससे कुछ पैसा वह मामा मामी के हाथ पर रख सके। यही सोचकर एक दिन गोटिया चुपचाप घर से चला गया। चलते चलते गोटिया पास के गांव में पहुंच गया। वहां एक सेठ रहते थे, नाम था मोहर चंद। बड़े धनी सेठ थे पर थे बड़े कंजूस। लोगों से मुफ्त की चाकरी कराने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। गोटिया सेठ मोहर चंद के यहाँ पहुंचा और उसने काम देने की गुहार की। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी पर रख सकता हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। गोटिया अपने को बहुत चालाक समझता था। वह बोला, सेठ जी आप अपनी शर्तें बताइए। मैं हर हाल में काम करके पैसा कमाना चाहता हूँ, बस मुझे तनख्वाह अच्छी चाहिए। सेठ ने कहा, तनख्वाह की फिक्र तुम मत करो, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें 5 सोने की मोहरें प्रति माह दूंगा, पर मेरी शर्त यह है कि तुम हरदम मेरी इच्छा अनुसार काम करोगे। ये हमेशा ध्यान रखना कि मुझे किसी बात पर क्रोध न आए। यदि मुझे महीने में एक बार भी क्रोध आ गया तो मैं तुम्हें उस माह की तनख्वाह नहीं दूंगा। गोटिया हंसते हुए बोला, यह कौन सी बड़ी बात है सेठ जी, मैं इतनी मेहनत और लगन से काम करूंगा कि आपको क्रोध का मौका ही नहीं दूंगा। लेकिन सेठ जी आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरे रहने व भोजन का प्रबंध कर दें ताकि मैं आपकी खूब सेवा कर सकूं। सेठ ने बहुत प्यार से कहा, गोटिया मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगा, पर याद रखना कि दोनों वक्त तुम्हें एक पत्ता भर भोजन ही मिला करेगा। गोटिया ने बाहर की दुनिया देखी ना थी और ना ही कहीं नौकरी की थी। वह सेठ की चालाकी भांप नहीं सका और बोला, सेठ जी मैं थोड़ा सा ही भोजन खाता हूँ, आज से ही काम पर लग जाता हूँ। गोटिया सेठ मोहर चंद के यहाँ खूब मन लगाकर काम करने लगा, अतः सेठ का क्रोध करने का सवाल ही न था। वह दिन रात काम करने लगा ताकि कहीं कोई काम गलती से छूट न जाए। लेकिन गोटिया परेशान था कि पत्ते पर बहुत थोड़ा सा ही भोजन आता था। सेठ के घर के बाहर एक सहतूत का पेड़ था। गोटिया रोज पेड़ पर चढ़कर खूब बड़ा पत्ता ढूंढने की कोशिश करता, परंतु पत्ते पर थोड़े से ही चावल आते थे, जिससे गोटिया का पेट नहीं भरता था। उसे हरदम यूं लगता था कि उसे भूख लग रही है। फिर भी गोटिया खुश था कि उसे महीने के अंत में 5 सोने की मोहरें मिलेंगी। वह सोचता था कि कुछ माह पश्चात जब वह ढेर सारी मोहरें इकट्ठी कर लेगा तब वह अपने गांव जाकर मामा को देगा तो मामा खुश हो जाएगा। गोटिया को काम करते 20 दिन बीत चुके थे। वह खुश था कि जल्दी ही 1 महीना पूरा हो जाएगा, तब उसे सोने की मोहरें मिलेगी। अगले दिन सेठ जी ने सुबह ही गोटिया को अपने पास बुलाया और कहा, आज तुम खेत पर चले जाओ और सारे खेतों में पानी लगा आओ। गोटिया ने कहा, जो आज्ञा सेठ जी, और खेतों की तरफ चल दिया। यूं तो गोटिया ने कभी मेहनत की नहीं थी, परंतु जब उसे धन कमाने की धुन सवार थी तो खूब काम में लगा रहता था। वह खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ के खेत मीलों दूर तक फैले हैं। यहाँ तो पूरे खेत में पानी लगाने में 1 हफ्ता भी लग सकता है। लेकिन वह घबराया नहीं, कुएं से पानी खींचकर मेड़ों के सहारे पानी खेतों में पहुंचाने लगा। सारा दिन लगे रहने के बावजूद मुश्किल से 1/4 खेत में ही पानी लग पाया। तभी शाम हो गई। गोटिया बेचारा थककर सुस्ताने लगा। तभी उसे याद आया कि देर से वापस पहुंचा तो भोजन भी नहीं मिलेगा। वह तुरंत घर चल दिया। वहां पहुंचते ही सेठ मोहर चंद ने पूछा, क्या पूरे खेत में पानी लगा कर आए हो? नहीं सेठ जी, अभी तो 4 दिन लगेंगे पूरे खेत में पानी देने के लिए, गोटिया ने शांति से जवाब दिया। सेठ ने जोर से कहा, फिर अभी वापस क्यों आ गए? मैंने तुम्हें पूरे खेत में पानी देने को कहा था। गोटिया धीरे से बोला, सेठ जी अंधेरा हो गया था,
सूरज डूब गया था। तो सूरज डूब गया तो क्या चांद की रोशनी खेतों में नहीं फैली है? सेठ ने क्रोधित होकर कहा। गोटिया को सेठ के क्रोधित होने पर ही डर था। वही हुआ। सेठ क्रोध में बोला, मुझे नहीं पता, जाओ खेत में पानी दो। गोटिया भूखा ही घर से निकल गया। वह थका हुआ था, खेत के किनारे सो गया। आधी रात बीतने पर उसकी आंखें खुली तो वह खेत में पानी देने लगा। पूरे दिन काम में लगा रहा। रात्रि होने लगी, तब तक खेत में जैसे तैसे पानी लगा दिया। फिर वह थका हारा सेठ के घर लौट आया। सेठ ने उससे कुछ नहीं पूछा। गोटिया भोजन खाकर सो गया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। गोटिया जानता था कि उसे वेतन नहीं मिलेगा। वाकई सेठ ने उसे उस माह का वेतन नहीं दिया। अगले माह वह हर रोज ध्यानपूर्वक कार्य करता रहा, परंतु माह के अंत में सेठ किसी बहाने क्रोधित हो गया और उसे उस माह की फिर तनख्वाह नहीं मिली। इस प्रकार 6 महीने बीत गए, परंतु गोटिया को एक बार भी वेतन नहीं मिला। गोटिया भोजन कम मिलने से दिन पर दिन दुबला होता जा रहा था, साथ ही साथ वेतन न मिलने से दुखी भी था। गोटिया का भाई रामफल गोटिया के चले जाने से बहुत दुखी था। वह उसे खोजते खोजते सेठ मोहरचंद के घर तक पहुंच गया। वहां अपने नटखट भाई की हालत देखकर वह बहुत दुखी हुआ। उसने गोटिया को समझाया कि किसी न किसी बहाने वह नौकरी छोड़ दे। अगले दिन गोटिया सुबह देर तक सोता रहा। दोपहर खाने के वक्त भोजन लेने पहुंच गया। सेठ को पता लगा कि गोटिया ने आज दिन भर काम नहीं किया है, अतः सेठ ने गोटिया को खूब डांटा। गोटिया रोने लगा। सेठ ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपने घर जाना है तो जा सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर की याद आ रही है, परंतु 2 दिन में जरूर लौट आना। गोटिया का मन खुश करने के लिए सेठ ने उसके हाथ पर एक चांदी का सिक्का रख दिया ताकि धन के लालच में गोटिया वापस आ जाए। सेठ मोहरचंद को मुफ्त का नौकर चले जाने का डर था। अगले दिन रामफल सेठ के पास काम मांगने पहुंचा तो सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो, एक नौकर गया तो दूसरा लड़का नौकरी मांगने आ गया। उसने कहा, रामफल, हम तुम्हें नौकरी पर रख सकते हैं, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। रामफल बोला, सेठ जी, आप अपनी शर्त बताइए। आप यह भी बताइए कि आप मुझे कितना वेतन देंगे। सेठ जानता था कि वह अपने नौकरों से मुफ्त में काम कराता था, अतः बहुत अच्छी तनख्वाह का लालच देता था ताकि नौकर चुपचाप काम करता रहे। सेठ बोला, देखो, मैं तुम्हें हर माह 10 सोने की मोहरें दूंगा, पर मेरी शर्त यह है कि पूरे माह मुझे तुम पर क्रोध नहीं आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम इतना अच्छा काम करोगे कि मुझे क्रोधित ना होना पड़े। यदि एक बार भी मुझे क्रोध आ गया तो तुम्हें उस माह का वेतन नहीं मिलेगा। रामफल ने भोलेपन से कहा, सेठ जी, मुझे क्या पता कि आपको किस बात पर क्रोध आता है। हर आदमी अपने क्रोध पर काबू रख सकता है, किसी दूसरे के क्रोध पर नहीं। सेठ बहुत अक्लमंद था। वह तुरंत बात को संभालते हुए बोला, ठीक है, यदि तुम्हें किसी बात पर किसी माह क्रोध आया तो तुम्हें उस माह का वेतन नहीं मिलेगा, और यदि मुझे क्रोध आ गया तो 10 की जगह 15 सोने की मोहरें वेतन में मिलेंगी। रामफल बोला, यह मुझे मंजूर है, परंतु मैं अपने भोजन की बात भी तय कर लूं कि मैं दोनों वक्त भोजन आपके यहाँ ही खाऊंगा। सेठ ने तुरंत स्वीकृत देते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें एक वक्त में 1 पत्ता भर भोजन मिलेगा। रामफल तुरंत तैयार हो गया और बोला, मैं चाहता हूँ कि यह भी तय हो जाए कि आप मुझे नौकरी से निकालेंगे नहीं। सेठ को रामफल की बात सुनकर कुछ आशंका हुई, परंतु उसे अपनी चतुराई पर पूर्ण भरोसा था। सेठ बोला, यदि मैं तुम्हें 1 वर्ष से पहले नौकरी से निकालूंगा तो 100 मोहरें तुम्हें हर जाने के तौर पर दूंगा, परंतु यदि तुमने बीच में नौकरी छोड़ी तो तुम जुर्माने के तौर पर 50 मोहरें दोगे। ये सुनकर रामफल भीतर ही भीतर थोड़ा डर गया कि सेठ ने मुझ पर जुर्म किया तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तब मैं जुर्माना कहाँ से भरूंगा।
परंतु फिर रामफल ने सारी बात ईश्वर पर छोड़कर नौकरी स्वीकार कर ली। अगले ही दिन रामफल काम पर लग गया और ठीक प्रकार काम करने लगा। जब भोजन का वक्त आया तो रामफल पत्ता लेकर रसोइये के पास पहुंचा। रसोइया पत्ते का आकार देखकर विस्मित था। रामफल बड़ा सा केले का पत्ता लाया था जिस पर पूरे घर के लिए बना भोजन समा गया, परंतु शर्त के अनुसार रसोइये को पत्ता भरना पड़ा। रामफल सारा भोजन लेकर पास में बनी अपनी झोपड़ी में आ गया जहां गोटिया इंतजार कर रहा था। दोनों भाइयों ने पेट भर भोजन किया, बाकी भोजन कुत्तों व कौवों को डाल दिया। सेठ को पता लगा तो उसे रामफल की चालाकी पर बड़ा क्रोध आया, परंतु वह रामफल के आगे क्रोध प्रकट नहीं कर सकता था। रामफल ठीक प्रकार पूरे माह काम करता रहा। माह के अंत में सेठ ने रामफल को अपने गोदाम भेजा और कहा कि सारा अनाज बोरे में भर दो। शाम तक रामफल आधे बोरों में अनाज भरकर सेठ के यहाँ वापस आ गया। सेठ ने सोचा कि किसी तरह इसे क्रोध दिलाया जाए ताकि इसे रामफल का वेतन ना देना पड़े। सेठ प्यार से बोला, तुम वापस क्यों आ गए जब सारा अनाज थैलों में नहीं भरा था? रामफल ने शांति से कहा, क्योंकि मैं थक गया था, अब मैं कल काम करूंगा। सेठ को अचानक क्रोध आ गया और बोला, कल कल क्या करते हो? अभी जाओ और सारा अनाज भर कर आओ। रामफल जोर से हंसा और बोला, सेठ जी आज तो मैं कल ही काम करूंगा, और हाँ, कल आपको मुझे तनख्वाह में 15 मोहरें देनी होगी। सेठ अपने क्रोध की उल्टी शर्त भूल चुका था। क्रोध में चिल्लाया, एक तो काम नहीं करते, ऊपर से हंसते हो। मैं तुम्हें 15 मोहरें क्यों दूंगा? सेठ जी, क्योंकि आपको क्रोध आ रहा है, रामफल बोला। सेठ ने अचानक अपना रुख बदला और नकली हंसी के अंदाज में बोला, ओह अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन सेठ ने रामफल को तनख्वाह की 15 मोहरें दे दी, लेकिन मन ही मन निश्चय किया कि कम से कम 6 माह तक उसे कोई वेतन नहीं दूंगा। फिर बेचारा खुद ही परेशान होकर नौकरी छोड़ देगा और जुर्माने के तौर पर 50 मोहरें मुझे देगा। लेकिन रामफल भी कम चालाक न था। वह तनख्वाह लेकर अगले दिन सुबह काम पर आ गया। सेठ ने उसे गोदाम पर जाने को कहा और अपने काम पर लग जाने को कहा। थोड़ी देर बाद सेठ जब उधर आया तो देखा कि रामफल सर्दी की धूप सेक रहा है, अभी तक गोदाम नहीं गया। सेठ को रामफल पर बहुत क्रोध आया, लेकिन वह उससे कुछ कह नहीं सकता था, अतः प्यार से उसे गोदाम का काम करने को कहकर चला गया। अब रामफल अपनी मर्जी से काम करता, कभी ना करता। 1 सप्ताह बीत गया, परंतु रामफल ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा था। वह सेठ के अन्य नौकरों को भी बातों में उलझाए रखता। सेठ मन ही मन क्रोध में उबल रहा था। एक तरफ तो वह केले के पत्तों पर ढेरों भोजन ले जाता था, दूसरी तरफ ठीक प्रकार से काम भी नहीं करता था। एक दिन सेठानी बोली, यह रामफल हमारे सारे नौकरों को बिगाड़ रहा है, एक दिन यह हमारा जीना मुश्किल कर देगा, आप इसे निकाल क्यों नहीं देते? सेठ ने सेठानी को कारण बताया तो सेठानी बोली, आप इतने वर्षों से इतने सारे नौकरों से मुफ्त काम कराते आए हैं, लगता है यह नौकर आपको सबक सिखा कर रहेगा, फिर आप किसी से मुफ्त में काम नहीं कराएंगे। आप इसकी आज ही छुट्टी कर दो, वरना सभी नौकर बगावत पर उतर आए तो सबसे निपटना मुश्किल होगा। अगले दिन सेठ ने रामफल को बुलाने भेजा, परंतु रामफल ने कहला भेजा कि वह थोड़ी देर में आएगा। दोपहर में रामफल आया और आकर भोजन खाने बैठ गया। सेठ जोर से चीखा, रामफल इधर आओ, मैं आज तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। रामफल भोजन खाकर हंसता हुआ आया और बोला, सेठ जी मेरा हर्जाना दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। सेठ इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसने तुरंत हर्जाने की 100 मोहरें रामफल को दे दी और घर से निकलने का आदेश दिया। रामफल रकम लेकर हंसते हुए चल दिया। सेठ मोहरचंद को क्रोध बहुत आ रहा था, परंतु तसल्ली थी कि ऐसे नौकर से छुटकारा मिल गया। उसने बाहर झांक कर देखा, रामफल एक छोटे लड़के का हाथ पकड़े अपनी पोटली लिए चला जा रहा था।
सेठ ने ध्यान से पहचानने का प्रयास किया तो उसे समझते देर न लगी कि वह लड़का गोटिया था। अब सेठ ने कसम खाई कि किसी से मुफ्त में चाकरी नहीं कराएगा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नेपाली लोक कथा मुफ्त की चाकरी।